फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकॉस्टिक पार्टी। मेरा नाम है सैंडी। गाइस, टुडे विल बी डूइंग द फोर्थ लेसन। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, फोर्थ लेसन इज रिगार्डिंग स्ट्रमिंग। काफ़ी लोगों को स्ट्रमिंग में प्रॉब्लम होती है। विल बी कवरिंग सम बेसिक लेसन्स ऑफ स्ट्रमिंग और कुछ कॉर्ड्स जो लेसन नंबर 3 में बच गई थी, कुछ बेसिक कॉर्ड्स जैसे कि बी कॉर्ड, एफ कॉर्ड एंड कुछ माइनर कॉर्ड्स, वो मैं इस लेसन में कवर करूँगा। सो ऑल ऑफ इट कमिंग ऑन अकॉस्टिक पार्टी। कमिंग अप नेक्स्ट। तो दोस्तों, सबसे जल्दी हम चलते हैं अपने कॉर्ड सेक्शन डायग्राम की तरफ। लास्ट टाइम मैंने आपको कॉर्ड सेक्शन डायग्राम बनाना सिखाया था कि किस तरीके से कॉर्ड का डायग्राम बनाया जाता है। आज मैं आपको डायग्राम बनाना नहीं सिखाऊंगा। जो कॉर्ड्स बच गई हैं वो डायग्राम आप देख के खुद समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डायग्राम को किस तरीके से पढ़ा जाता है। आपने लेसन नंबर 3 में वो सीख लिया होगा कि डायग्राम किस तरीके से बनता है, और फिंगर रूल जो 1 2 3 4 है उस में से वो फिंगर्स कहाँ प्रेस होंगी डायग्राम को देख के। सो आज हम जो कॉर्ड्स कवर करेंगे, कौन कौन सी आपकी कॉर्ड्स बची हुई थी। आपकी एफ कॉर्ड, बी कॉर्ड एंड जी कॉर्ड बच गई थी। ये मेजर जो कॉर्ड्स हैं ये मैंने लास्ट टाइम आपको नहीं बताया था। लास्ट टाइम लेसन नंबर 3 में आपने कौन कौन सी कॉर्ड सीखी? ए कॉर्ड, डी कॉर्ड, ई कॉर्ड एंड डी कॉर्ड, राइट। आज हम लोग कवर करेंगे जो 3 कॉर्ड्स बच गई हैं मेजर में, एफ कॉर्ड, जी कॉर्ड और बी कॉर्ड। और आज ए टू जी जितने भी कॉर्ड्स हैं सबके हम माइनर डायग्राम भी सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी से स्क्रीन पे सबके डायग्राम दिखाता हूँ, फिजिकल डायग्राम और उसका ग्राफिकल डायग्राम, ताकि आप देख के बहुत जल्दी से समझ जाए, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहला डायग्राम आपका एफ कॉर्ड का है। ये डायग्राम को थोड़ा गौर से देखिए दोस्तों। ये जो डायग्राम है ये ओपन पोजीशन एफ कॉर्ड का है, इनिशियल बिगिनर्स के लिए, राइट। इसमें आप फिंगर पोजीशन अच्छे से देख सकते हैं और डायग्राम को देखकर आराम से पोजीशन को समझ के आपको याद करना है। नेक्स्ट कॉर्ड आपका है जी कॉर्ड। इस कॉर्ड को देखिए, ये लास्ट टाइम पे बच गया था, इस कॉर्ड को मैंने कवर नहीं किया था। ये ओपन पोजीशन जी कॉर्ड है, बहुत ही सिंपल कॉर्ड है, राइट। आप डायग्राम देख के अच्छे से समझ सकते हैं। एंड लास्ट मेजर कॉर्ड जो आपका बचा है वो है बी कॉर्ड। इस कॉर्ड को जरा गौर से देखिए, थोड़ा टफ है दोस्तों, बट ये जो पोजीशन है इट्स अ बिगिनर पोजीशन और ये आपके लिए बजाने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, बट आई विल टेल यू कि इसको पोजीशन कैसे करना है, आपको किस तरीके से प्लेसमेंट करनी है। आप जल्दी से नजर डालते हैं हम लोग माइनर सेक्शन पे। हम सारे माइनर कॉर्ड कवर करेंगे। सबसे पहले ए माइनर कॉर्ड, ये देखिए ए माइनर कॉर्ड का डायग्राम। आप जस्ट डायग्राम देख के समझिए कि आपको किस तरीके से अपना फिंगर जो है वो प्लेस करना है, राइट। नाउ सेकंड कॉर्ड इज बी माइनर कॉर्ड। यू कैन सी द डायग्राम, राइट। बस आपको वीडियो पॉज करके अगर थोड़ा समझना है तो आप समझ सकते हैं और आप डायग्राम अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं, राइट। आपने नोट्स बना सकते हैं, राइट। नाउ द थर्ड कॉर्ड इज सी कॉर्ड, सी माइनर कॉर्ड, सॉरी, दिस इज अ सी माइनर कॉर्ड डायग्राम, राइट। आप जस्ट पोजीशन को देखिए किस तरीके से है। देखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट जब मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट कॉर्ड इज डी माइनर कॉर्ड। दिस इज द ओपन पोजीशन ऑफ डी माइनर कॉर्ड। ये कॉर्ड दिस इज अ इजी कॉर्ड, ज्यादा हार्ड कॉर्ड नहीं है डी माइनर कॉर्ड, इट्स अ सिंपल कॉर्ड, राइट। द नेक्स्ट कॉर्ड इज ई माइनर। देखिए ई माइनर का डायग्राम, ये भी बहुत सिंपल कॉर्ड है। इसका पोजीशन एंड फिंगर प्लेसमेंट भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से किया जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट कॉर्ड इज एफ माइनर कॉर्ड। ये आपका एफ माइनर कॉर्ड है। एंड द लास्ट कॉर्ड इज जी माइनर कॉर्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जी माइनर कॉर्ड है। तो दोस्तों, मैंने आपको सारे डायग्राम बता दिए, जो सारे मेजर स्केल के डायग्राम और माइनर जो डायग्राम थे ए टू जी, सारे कॉर्ड्स इसमें कवर हो गए हैं, राइट। अब जो मैं आपको आगे बताऊंगा, इनको किस तरीके से पकड़ना है, हर कॉर्ड को पकड़ने का आपको मैं स्टाइल बताऊंगा, किस तरीके से उसे पकड़ना है, और कुछ प्रैक्टिस में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब स्टार्टिंग से सारे डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है, पोजीशन करके अपने स्टाइल में, राइट। देखिए, दिस इज अ ए कॉर्ड। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। दिस इज अ पोजीशन ऑफ ए कॉर्ड। देखिए किस तरीके से पोजीशन करना है, राइट। ये देखिए, दिस इज 1, नंबर 2, number 3, right friends, this is the portion of A chord. Now the B chord, देखिए, this is a B chord position। इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्रेस किया है, ठीक है। जो यहाँ पे आपने 3 प्रेस किए थे ना इन उंगलियों से, अब आप सेम इन उंगलियों से प्रेस कीजिए और 1 फ्रेट 2 फ्रेट आगे चले जाइए, ठीक है। जस्ट 1 फ्रेट आगे, बेसिकली यहाँ पे थे ना आप, यहाँ पे इधर आप थे, इस फ्रेट को छोड़ के आपको यहाँ पे आना है, इन 3 उंगलियों को यहीं पर पकड़ना है, सेम पोजीशन है, और इसको बार करना है। बार करना मुश्किल होगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बार करना है। या आप इस वाली ओनली दिस, ये जो आपकी ई स्ट्रिंग है, इसको पकड़ सकते हैं। ये भी बी कॉर्ड है दोस्तों, ठीक है। या तो ऐसे पकड़ लीजिए या तो ऐसे पकड़ लीजिए।
अभी थोड़ा मुश्किल होगा, उसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से पकड़ना है। बेसिकली मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ कि किस पोजीशन में आपकी ये लगेगी। राइट नाउ सी कॉर्ड आपको पता है, ये आपका सी कॉर्ड है। दिस इज अ पोजीशन ऑफ सी कॉर्ड। आप डायग्राम से बेटर देख सकते हैं। दिस इज डी कॉर्ड, दिस इज अ पोजीशन डी कॉर्ड, दिस इज सॉरी ई कॉर्ड, दिस इज ई कॉर्ड। राइट, ये एफ कॉर्ड है, ओपन पोजीशन, ठीक है, जो आपको मैंने डायग्राम दिखाया था। या फिर दिस इज ऑल्सो एफ कॉर्ड। राइट, इसका डायग्राम आप बगल में देख लीजिए, अभी स्क्रीन पे आपको इसका डायग्राम दिख रहा है। ये फुल एफ कॉर्ड है, दिस इज अ मेजर एफ कॉर्ड इन बार पोजीशन एंड दिस इज अ एफ कॉर्ड इन ओपन पोजीशन। दोनों के डायग्राम से आप दोनों के दोनों कंपेयर कर सकते हैं। आवाज में कोई फर्क नहीं है, बोथ आर एफ कॉर्ड्स। राइट, एंड द फाइनल कॉर्ड इज जी कॉर्ड। ये आपका जी कॉर्ड है दोस्तों। राइट नाउ अब हम आएंगे सारे माइनर कॉर्ड्स में। सबसे पहला कॉर्ड ए माइनर कॉर्ड, देखिए दिस इज अ ए माइनर कॉर्ड। राइट, ये बात ध्यान रखिए, जो ई कॉर्ड है ना इसके ऊपर ही होता है। देखिए ये ऊपर वाला ई कॉर्ड है। अगर आप ये सारी फिंगर्स को एक एक स्टेप नीचे कर देंगे तो वो ए माइनर बन जाएगा। देखिए ऐसे, ये ए माइनर कॉर्ड है। राइट, आप डायग्राम से समझ सकते हैं ई के और ए माइनर कॉर्ड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस स्ट्रिंग्स का फर्क है कि ऊपर नीचे किस तरीके से आपको उसको पकड़ना है। राइट, दिस इज अ बी माइनर कॉर्ड। ये वाला कॉर्ड इज बी माइनर कॉर्ड, ठीक है। बी माइनर के जस्ट बगल में यहाँ पे ये वाला कॉर्ड, दिस इज सी माइनर कॉर्ड। राइट, दिस इज बी माइनर एंड दिस इज सी माइनर। ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस इज अ डी माइनर कॉर्ड। ये डी माइनर कॉर्ड का पोजीशन है। आप बस पोजीशन और जो स्क्रीन के पे डायग्राम आ रहा है उसको गौर से देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि पोजीशन किस हिसाब से की गई है। मैं जस्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ। राइट नाउ दिस इज ई माइनर कॉर्ड, ये ई माइनर कॉर्ड है। राइट, ओके दोस्तों, नाउ दिस इज एफ माइनर कॉर्ड। ये देखिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे आपकी बार होगी और ये दोनों उंगलियां आपकी यहाँ पे होंगी। आप डायग्राम से बेटर समझ सकते हैं। दिस इज एफ माइनर कॉर्ड, ठीक है। और एफ माइनर कॉर्ड के बाद बस इसको इधर शिफ्ट कीजिए ऐसे, ये आपका जी माइनर कॉर्ड। देखिए ये एफ माइनर कॉर्ड और ये आपका जी माइनर कॉर्ड। ओके दोस्तों, तो ये सारे कॉर्ड्स आपको मैंने बता दिए हैं। कुछ इसमें बार कॉर्ड्स हैं, वो थोड़े हार्ड हैं, लेकिन आपको सीखने ही सीखने हैं, ठीक है। ऐसा कभी मत सोचिए कि आप नहीं सीख सकते, आप 100% उसे सीख सकते हैं। बस थोड़ी प्रैक्टिस करने की किस तरीके से आप उसको सीखेंगे। तो ये मैंने आपको जो डायग्राम है फिजिकली इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ही ना रहे, थोड़ा क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा पोजीशंस कि आपको पकड़ना किस तरीके से है, ग्रिप किस तरीके से बनानी है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस किस तरीके से आए। राइट, अभी वो नेक्स्ट सेक्शन में आपको मैं बताऊंगा। सो गाइज, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पोजीशन किस तरीके से करते हैं। मैं इस पोजीशन में इसलिए बैठा हूँ ताकि आपको बेटर व्यू दिखाई दे कि जो हाथ का मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है। तो मैं ए से लेकर जी तक सारे कॉर्ड पकड़ूंगा और आप मेरे हाथ का मूवमेंट पहले पीछे से देखिए किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने पहले ए कॉर्ड पकड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ए कॉर्ड पकड़ा है। अब आप पीछे से देखिए कैसे लगता है। ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये मेरा इस नेक पर पूरा टच है, पूरा टच। आप बोल सकते हैं ये वाला हथेली का ये वाला पोर्शन। राइट, ये ए कॉर्ड है और ये टच इस पर, ठीक है। अब मैं देखो ए कॉर्ड से बी छोड़ दीजिए, अभी ए कॉर्ड से सी कॉर्ड पकड़ूंगा। आप पीछे चेक करना कि पीछे का पोजीशन चेंज होता है कि नहीं होता है। देखिए मैं ए से सी पकड़ रहा हूँ, ये मैंने पकड़ लिया सी, ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, वो पोजीशन अभी भी वैसी बरकरार है। राइट, अब मैं पकड़ रहा हूँ डी, ये देखिए मैंने पकड़ लिया डी, अभी भी पोजीशन वैसे ही है। अब मैं पकड़ रहा हूँ ई कॉर्ड, ये मैंने पकड़ लिया ई, अभी भी पोजीशन वैसी है, ठीक है। अब मैं पकड़ूंगा एफ, ये मैंने पकड़ लिया एफ, अभी भी पोजीशन वैसी है, हल्का सा टच ही है बेसिकली। अब मैं पकड़ूंगा जी, ये देखिए कुल मिला के इसका मूवमेंट तो हो रहा है, बट ये जो टच है, इस पे जो वुड पे टच हो रहा है, ये टच आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको कोशिश यही करनी है दोस्तों, जब भी आप ओपन कॉर्ड बजाते हैं, आपका जो सपोर्ट है, ये हथेली का ये वाला सपोर्ट, ये हमेशा आपके वुड पे रहता है, ठीक है। अब आप गलती कहाँ करेंगे, गलती मैं बताता हूँ। ये आपने एक कॉर्ड पकड़ा ना, आप में से क्या होगा, अंगूठा ऐसे कोई कर लेगा, ऐसे ये गैप बना लेगा बीच में, ठीक है। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये गैप आएगा तो आपका अंगूठा स्लिप करेगा। जब भी आप बजाने की कोशिश करेंगे, आपके हाथ में अगर बाई देवे थक गया या पसीना आया, हाथ में कुछ भी हुआ तो स्लिप करेगा, आपका कॉर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको अच्छे से ग्रिप पकड़ने के लिए ये हथेली, जो ये हथेली है ये हम टच करते हैं इस पर ऐसे, राइट, ताकि ग्रिप अच्छे से बने इस तरीके से। एक और रीज़न है, अब देखिए, अगर आप इस अंगूठे को ज़्यादा लेवल से बाहर निकाल देंगे, ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे, तो ऑटोमेटिकली देखो आपका रिस्ट देखो कैसे होगा। अगर मैं ऐसे बताया आपको, अगर आप इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ऐसे,
ठीक है। तो आपकी ये उंगलियां देखो, अभी उंगलियां 90 डिग्री है ना, ये इस बोर्ड के जो उंगलियां हैं ये 90 डिग्री पर है। देखिए इस तरीके से, देखिए ये उंगलियां अभी बोर्ड पे 90 डिग्री है तो ही ये साउंड करेगा, राइट। अब आप देखिए, अगर आप रिस्ट को ज्यादा घुमा देते हैं, ऐसे यूं घुमा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो उंगली है ना, देखो पहले ऐसे थी, अभी आपने उंगलियां घुमा दी, ये उंगलियां लेट जाएंगी। ये पहले ऐसे खड़ी थी ऐसे 90 डिग्री इस बोर्ड के पैरेलल थी ऐसे, अभी ऐसे लेट गई नीचे की तरफ ऐसे। तो क्या होगा, ये जो फिंगर्स हैं ये नीचे वाली स्ट्रिंग को टच करेंगी और आपकी आवाज नहीं आएगी। देखो ये ऐसी बद्दी सी आवाज आएगी, ठीक है, ऑकवर्ड साउंड आएगा। कोशिश आपको ये करना है कि आपका पोर्शन ये देखिए ऐसे रहे हमेशा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कोई ज़रूरी है क्या कि आपको ये वाला पोर्शन टच करना ही करना है, कोई ज़रूरी है, ये डिपेंड करता है हर एक बंदे पर, ठीक है। मैंने कई बार बंदे को देखा है, कोई ऐसा भी बजाता है कि हल्का सा गैप रखता है, देखो ऐसे, इतना हल्का सा गैप रखता है, छोटा सा गैप, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो 80% लोग हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही बजाएंगे। आप कभी भी देख लीजिए किसी को, आप या आप जहाँ गिटार सीखते हैं या जब आप ग्रुप में बजाते हैं, तो वहाँ ग्रुप में देखिएगा कि कितने लोग किस स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा जब आप एज अ बिगिनर सीख रहे हैं तो कोशिश कीजिए सही सीखने की, ठीक है ना। जब आप एकदम उसको अच्छे से पीछे से सपोर्ट देंगे तभी आपकी जो आवाज़ है साउंड अच्छी आएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि गलतियां कहाँ पे होती हैं। सबसे पहली गलती मैंने आपको बता दिया, आपकी फिंगर्स का प्लेसमेंट। चेक कैसे करेंगे आप? अब चेक करने का तरीका है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपने पोजीशन बिल्कुल अच्छे से पकड़ी है, उसका चेक करने का तरीका है। मान लो आपने एक कॉर्ड पकड़ा, ठीक है, एक कॉर्ड पकड़ने के बाद आपको नीचे से ऊपर सारी स्ट्रिंग्स बजानी है एक एक करके, ऐसे। अगर हर एक स्ट्रिंग का साउंड परफेक्ट आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, दैट मीन्स आपने बहुत अच्छे से पकड़ा है। लेकिन अब कैसे पता लगेगा कि आपने गलत पकड़ा है? अब देखिए, मान लो एग्जाम्पल, मैं बिगिनर हूं और मैंने एक कॉर्ड पकड़ा है और मैंने थोड़ा सा गलती से मतलब ये ऐसे कर दिया, मतलब नीचे वाली पर टच हो रहा है, हल्का सा टच हो रहा है। अब देखिए, गिटार में कोई भी उंगली कहीं भी टच होगी, जिस स्ट्रिंग पे गिटार की उंगली टच हो गई वो स्ट्रिंग म्यूट हो गई, मतलब उससे कोई साउंड नहीं आएगा। एग्जाम्पल, अभी नीचे वाली मैंने टच किया जानबूझ के, अब आप देखिए क्या साउंड आएगी, ये देखिए ये म्यूट होगी। दोस्तों ये रूल ही ऐसा है कि अगर आपने स्ट्रिंग को टच कर दिया तो दैट इज अ म्यूट स्ट्रिंग, ठीक है। इसका मतलब आपकी उंगली लेटी हुई है, आपको उसको ऐसे सीधे करना है और तब बजेगा। अभी आप लेटा दोगे तो देखो फिर म्यूट हो गया। समझ आ रहा है आपको? ये देखिए, ये सही है, ये म्यूट सही, ये ठीक है। ये सब एक्सपीरियंसेस हैं दोस्तों जो मेरे साथ भी हुए हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप खुद को खुद जज करना है आपने कि आपकी पोजीशन किस तरीके से है। वो जजमेंट कैसे होगा? हर एक स्ट्रिंग को बजा के। ओके, अब दूसरी मिस्टेक क्या होती है? सेकंड मिस्टेक इज दैट आपने पकड़ा तो सही है पर आवाज आ रही है। इसके दो रीजन है, या तो आपको गिटार ट्यून नहीं है, राइट। आप सबसे पहले अपने गिटार का ट्यूनिंग ठीक कीजिए। दूसरी बार, आपने पकड़ा तो है, आपने प्रेस ठीक से नहीं किया, राइट। अभी देखिए, ये पोजीशन ऐसा है, मैंने अच्छे से पकड़ा हुआ है, पकड़ा मैंने ठीक है, लेकिन अगर आपने पूरे अच्छे से प्रेशर नहीं दिया तो भी साउंड नहीं आएगा। तो भी देखिए, अभी मैं बजाता हूँ, ठीक है, नीचे वाला तो बच जाएगा क्योंकि नीचे वाला तो हमने प्रेस किया नहीं है। हमने, मेरा पॉइंट क्या है कि आपने पकड़ा सही है, पकड़ा सही है मतलब नीचे वाला तो बजेगा क्योंकि ऑलरेडी उस पर कोई फिंगर नहीं है, तो वो बजा। अब ऊपर के ये जो तीन है ये बजने चाहिए क्योंकि आपने इसको प्रेस किया हुआ है, लेकिन आपने अच्छे से प्रेस नहीं किया तो कैसे साउंड आएगा? देखिए ऐसे थोड़ा सा क्रिस्प साउंड आएगा, मतलब हल्का सा डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है, ऐसे मतलब आपने अच्छे से उसको दबाया नहीं है। और जब आप उसको फुल पावर से दबाओगे तब साउंड आएगी दोस्तों। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए, और वो देखने के बाद आपको मैं कुछ बताऊंगा। अब आप ये देखिए, मेरी फिंगर्स को देखिए, निशान दिख रहे हैं आपको? दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो निशान है ना, ये गिटारिस्ट की पहचान है, ये विरासत में नहीं मिलती है, ठीक है। डायलॉग तो मैंने मार दिया है बट एक्चुअली में दिस इज ट्रूथ। पता है, अगर आप कहीं भी जाओगे ना, आपको कोई बोलता है कि मैं गिटार बजाता हूँ, आप बस उसका हाथ देख लीजिए। अगर उस बंदे का हाथ टच करने पे टाइट है ना, बहुत ज़्यादा टाइट है, इसका मतलब ही इज अ डेडिकेटेड गिटारिस्ट। वो बहुत अच्छे से बजाता है और उसने बहुत मेहनत की है, ठीक है। लेकिन अगर आप जाओगे किसी के पास, बोला कि यार मैं तो गिटारिस्ट हूँ, आप उसका हाथ देखोगे एकदम कोमल नाजुक लड़कियों जैसा आई एम सॉरी, लड़कियों जैसा मैंने ऐसे ही बोल दिया यार हवा में,
बट ये चेक करने का तरीका है कि कौन गिटारिस्ट बंदा है कौन नहीं है, ठीक है। आप एक बात तो याद रखिए, एक बात तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब तक आपकी उंगली ये 3-4 बार नहीं फटेगी ना, ये उंगलियां फटती भी आपको पता है, ये निशान तो पड़ते हैं, ये फटती हैं, उसके बाद फिर ये दोबारा उभरती हैं, फिर फटती है, उभरती है, फटती है, ऐसा होता है, ठीक है। जब तक आपकी उंगलियां फटेगी नहीं ना, तब तक आप ये सोच लेना आपने मेहनत बहुत कम करी है, बहुत कम आपने डेडिकेशन लगाई है। जब तक आपकी उंगलियां फटेंगी, फिर उसके बाद वो अच्छी होंगी, फिर फटेंगी, आप सोच लेना यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हो और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैंने बहुत लोगों से भी सीखा है, और जो मेरे साथ जो सीखते थे बंदे जिन्हें मैं सिखाता भी था, तो उनको भी मैं यही बोलता था, गाइडलाइन बोलता था, ये भी उनको भी डायलॉग मारता था, चेपता था उनको भी कि भाई देख, अगर सीखना है नो पेन नो गेन, आपको पेन तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ पेन लेना पड़ेगा, तब जाके आप सीखोगे, राइट। ओके, तो दोस्तों फिंगर पोजीशन मैंने आपको सिखा दिया है, किस तरीके से फिंगर पोजीशन आपको करना है। ये जो पोजीशन था ये ओपन कॉर्ड्स के लिए था, ठीक है, कि कोई अपना पाम लगाता है, कोई नहीं लगाता है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ बार कॉर्ड्स में, बार कॉर्ड्स, ये वाला कॉर्ड, बार कॉर्ड में कभी भी आपका ये हथेली टच होता ही नहीं है, राइट। ये देखिए ऐसे, अगर कोई बार कॉर्ड एफ कॉर्ड ऐसे बजा रहा है तो देखिए उसमें नीचे गैप आएगा, ये देखिए आप, ये गैप देखिए, ये बीच में गैप देखिए, दिख रहा है आपको गैप, ये देखिए अब दिख रहा होगा, ये देखिए गैप देखिए। बार पोजीशन में गैप बनता है हमेशा दोस्तों, चाहे आप ऐसे बजाओ ऐसे बजाओ, आपको देखो बीच में गैप नजर आएगा, ये ओके, नाउ दिस इज गैप, आपको दिख रहा होगा ये गैप है, राइट। मेरी यहाँ पे देखिए ये गैप है। अगर कोई बंदा थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बजाता है, इस तरीके से बजाता है, तो फिर वो वही यूज करता है पैटर्न जो मैंने बताया था, देखिए हथेली का यूज करता है। वो बार ऐसे भी बजा सकते हैं, इस तरीके से बजाते हैं बार। अगर वो बंदा इस तरीके से बार बजाता है तो 100% उस बंदे की हथेली पीछे टच होगी ऐसे, राइट। लेकिन अगर बार इस स्टाइल में बजाता है, इस स्टाइल में बजाता है, 100% उसके बीच में गैप होगा, ठीक है, इस तरीके से। सबका अपना अपना स्टाइल है, ठीक है। ये पोजीशन के हिसाब से मैं आपको बताया कि पोजीशन किस हिसाब से की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बार कॉर्ड है ना, बार कॉर्ड इज वेरी हार्ड टू लर्न। हो सकता है कि आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाए और आप बोलो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है। ये बात याद रखना, जब आपको ऐसा फील होगा ना कि मुझसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको सीखना है, क्योंकि अगर वो पॉइंट आपने क्रॉस कर दिया ना तो 100% आप सीखोगे। मेरा काम तो यार मोटिवेशन देना है ना आप लोगों को। अगर मैं आपको गिटार सिखा रहा हूँ तो मेरा काम ये है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ गिटार सीखेगा। जहाँ पे आप थक जाओ, हार जाओ कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, एक्चुअली वही पॉइंट है जहाँ से आप सीखोगे, जहाँ से आप पिकअप करोगे, और इतनी जल्दी पिकअप करोगे ना कि आपको खुद नहीं पता लगेगा। और एक बात और याद रखिएगा, अपने लिए आप गिटार सीख नहीं रहे, लेकिन जब आप किसी अननोन प्लेस पे जाओगे ना और हल्का फुल्का बजाने लगोगे ना, तो दूसरे बंदे सोचते हैं यार इसको आता है बजाना, ठीक है। ये आप में से कई लोगों ने नोटिस भी किया होगा, फील भी किया होगा, ठीक है ना, कि आपने थोड़ा बहुत भी सीखा है, हल्का फुल्का भी। जो पहले बिल्कुल सीखा ही नहीं गिटार, वो गिटार पकड़ के कैसे करता है, देखो वो ऐसे करता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो बंदा ऐसे करता है, क्यों ऐसे क्यों बजाता है ना। उस बंदे ने कुछ सीखा नहीं है। लेकिन जो क्लासेस लेके थोड़ा बहुत कोशिश करता है बजाने की, अगर बाई द उसने ये भी बजा दिया ना, ऐसे ये भी बजा दिया ना, तो लोग सोचते हैं, उसको यूं देखते हैं, सोचते हैं यार इसको आता है बजाना, थोड़ा बहुत तो आता है बजाना, है ना, थोड़ा अटेंशन मिलता है आप लोगों को। तो ये कभी मत सोचिए कि आप अपने लिए बहुत कम सीख रहे हो। हमेशा ये सोचो कि जब दूसरा बंदा आपको देख रहा है तो वो ये सोचेगा कि यार ये बंदा तो इतना आगे निकल गया, इसने तो बहुत सीख लिया। बात सही है कि नहीं है, पॉइंट है कि नहीं है। तो बस आपको यही डेडिकेशन बनाना है दोस्तों, और यही डेडिकेशन के साथ आपको गिटार सीखना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, ये देखिए, दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड प्लेक्ट्रम, ठीक है, इसे पिक भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेक्ट्रम। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपको डेली करनी है, करनी है आपको, ठीक है। टाइम दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना कर सकते हैं, राइट। कोई टाइमलाइन नहीं है, आपको 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, 1 घंटा करना है, आप कीजिए, और जितना करोगे वो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा गिटारिस्ट बनना है तो आपको उसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा, आपकी जो फिंगर्स है ना वो गिटार में खुलनी चाहिए। जब तक आपकी फिंगर्स खुलेंगे नहीं, आप बार कॉर्ड नहीं बजा पाओगे, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे हार्ड वाला पार्ट, यहाँ पर आपको फिंगरिंग करनी है। फिंगरिंग कैसे करनी बता रहा हूँ अभी आपको। देखो, पिक को पहले पकड़ने का तरीका, ये देखो, ये है ना ऐसा, ये जो आपका उंगली है ना, ये वाला उंगली, ठीक है, पिक को इसमें से पकड़ो। एक मिनट, मैं जस्ट एंगल चेंज करता हूँ, आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, इस उंगली पे अपनी पिक को ऐसे रखो, ठीक है,
ऐसे ऐसे रखो और अंगूठा ऐसे पकड़ लो, यूं, ये देखो ऐसे, ठीक है। आपकी ये फिंगर थी ना ऐसे ऐसे है फिंगर, 1 मिनट और लेट जाता हूँ, ये देखो ऐसे। अब इस पिक का जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये फ्लैट पार्ट, इसको ऐसे रखो इस पे ऐसे, ठीक है। अब इस थंब को प्रेस कर लो ऐसे ऊपर ऐसे, राइट। ये आपका पिक पोजीशन हो गया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज क्या है। जो ये पिक पोजीशन है ये हमेशा ऐसी रहेगी, इसको चेंज मत करना। आप कभी कभी क्या होगा, बजाते बजाते ये पिक सीधी रहेगी, ऐसे ऐसे सीधी रहेगी, और आप इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे ऐसे पकड़ लेंगे इस तरीके से। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग ट्रिक। आपको इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, यू। ओके, अब आपको एक्सरसाइज करने की मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका जो स्ट्रिंग पे हाथ हो सेट होना चाहिए। अभी आप बजाओगे कैसे, हवा में तो बजा नहीं सकते ना, आपको अंदाजा नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आप हवा में ऐसे बजा नहीं सकते ना, आपका पता नहीं लगेगा कि कौन सा स्ट्रिंग कैसे। तो आपको वो फैमिलाइज करने के लिए ये आपको मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, इस जो पिंकी फिंगर आपको मैंने बताया था, आपको ये पिंकी फिंगर होती है, और इसको आपका जो रिंग फिंगर है, इन दोनों से आप पहले यहाँ पे सपोर्ट लीजिए, ऐसे ऐसे सपोर्ट लो अच्छे से, ठीक है। ऐसा अच्छे से एक उंगली से भी सपोर्ट ले सकते हैं और 2 से भी सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। और पास आपके पास है। अभी आपको करना क्या है, देखो 1 ऐसे, देखो 1 2 3 4, फिर 1 उसके नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद उल्टा 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1, ऐसे। ये आपको करना है, पूरा प्रैक्टिस करनी है ऊपर से नीचे तक, ऐसे देखो, ठीक है, राइट। अभी आप ये जो है ना, इस पिक को केवल अप स्ट्रोक में करोगे, ओनली अप स्ट्रोक, ओनली अप स्ट्रोक, ठीक है, अप। उसके बाद अप डाउन में करना है, सेम ऊपर, राइट। अब उसके नीचे वाली, ठीक है। आप पहले अप में सारे कंप्लीट कीजिए इस तरीके से, इस तरीके से आप कंप्लीट कीजिए अप स्ट्रोक। सेम अभी आपको उल्टा करना है, अप स्ट्रोक में करना है, ध्यान रखिए अप स्ट्रोक में, ऐसे आपको ऊपर तक पूरा आना है उल्टे में, राइट। ये प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। यही वो प्रैक्टिस है जिससे आपका हाथ खुलेगा। कुछ दिनों तक हाथ में दर्द भी होता है, वो होता ही है बिकॉज हाथ थक जाता है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अच्छे से डेडिकेटली प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप अप स्ट्रोक में सारे अप स्ट्रोक में कर लोगे, फिर आप डाउन में ट्राई कीजिए, ठीक है, डाउन डाउन में ऐसे पूरा नीचे से जाइए, ठीक है। अब उसके बाद आपको अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ध्यान रखना पहला स्ट्रोक अप ही होना चाहिए। अप डाउन में प्रैक्टिस करेंगे, कैसे देखिए, देखिए, ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। एक स्ट्रिंग पे मैंने किया है, ओनली 1 स्ट्रिंग पे, अप डाउन, फिर नीचे अप डाउन। इससे आपका मूवमेंट होगा, ये वाला, ये मूवमेंट आपका अच्छे से बनेगा। मेरी पिंकी फिंगर को गौर से देखिए, अभी वो सपोर्ट पे है, राइट। वो सपोर्ट पे रहेगा तो आपको गाइडलाइन अच्छे से मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी अच्छे से। अगर पिंकी फिंगर हटा दोगे तो आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा अच्छे से, आपका हाथ फ्री रहेगा और उल्टी सुल्टी स्ट्रिंग पे वो टच होगा, तो आपको गाइड मिलेगा ऐसे, ठीक है, राइट। ये आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। जब आपका ये प्रैक्टिस अच्छे से हो गया एंड यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ मैं थोड़ा बहुत वो मतलब करने लगा हूँ, तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ओके मुझसे अभी हो रहा है, राइट। ध्यान रखना ये आपका पिक पोजीशन है। जब आपने यहाँ पर कर दिया ना, एक्सट्रीम लेफ्ट में आपने कर दिया, अब आप एक्सट्रीम राइट में आ जाओ। यहाँ पे ये जो आपको 2 दिख रहे हैं, ये वाले, ये 12th फ्रेट होता है, 12th फ्रेट से बीच में ये दो मार्क। अब आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इस वाले से, ठीक है। आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, ऊपर नीचे, यहाँ भी कीजिए, वहां भी कीजिए, यहाँ भी कीजिए, वहां भी कीजिए, कंटिन्यू आपका ये प्रैक्टिस होना चाहिए। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है फिंगर के लिए, आपकी फिंगर्स को खोलने के लिए, राइट। ये आपको करने। अब आप हम आते हैं अपने स्ट्रमिंग सेक्शन में, राइट। स्ट्रमिंग सेक्शन में सबसे जो बेसिक आपका स्ट्रमिंग है वो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4। अब आपको उसको किस तरीके से स्ट्रम करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रम आपको कौन से कॉर्ड में करना है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप ई माइनर कॉर्ड पकड़ लीजिए, ये वाला कॉर्ड देखिए, ई माइनर कॉर्ड है, इसके गौर से देखिए, ठीक है। मैंने डायग्राम भी दिखाया आपको,
आपका पहला फिंगर यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे बजाना चाहते होंगे इस तरीके से, राइट। ऐसे भी बजा सकते हैं और ऐसे भी बजा सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। जब आपने ये कॉर्ड पकड़ लिया, ठीक है, कॉर्ड पकड़ने का स्टाइल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मेरा हाथ का पीछे पोजीशन देखिए, ये पोजीशन फ्लैट है, ठीक है, राइट। आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से बजाइए, राइट। अभी आपको देखो, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रोक, ठीक है। पिक आपको पकड़ना है। अब आपको स्ट्रोक कैसे करना है वो देखिए। अगर आप अपनी पिक एकदम सीधी रखोगे तो ये फंसेगा, इस तरीके से फंसेगा, राइट। आप पिक को बहुत जेंटली पकड़ो और स्लाइड मूवमेंट करना आपको। जब ध्यान रखो, जब भी आपका पिक नीचे की तरफ जाएगा, आपका पिक का मुंह ऊपर की तरफ होगा, ऐसे, ताकि वो आराम से स्लाइड हो जाए। मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ, देखो। अगर पिक ऐसे सीधे रखूंगा तो फंसेगा, इसमें ऐसे फंसेगा, राइट। आपका पिक का मुंह ऊपर रहेगा तो आराम से जेंटली स्लाइड होगा, ऐसे। ये देखिए, ठीक है, पिक को देखो, राइट। और जब पिक ऊपर आएगा तो पिक का मुंह नीचे होगा, ऐसे, राइट। ये इसका टेक्निक है पकड़ने का। अभी आपने ए माइनर कॉर्ड पकड़ लिया। अब ए माइनर कॉर्ड में आपको पहले मैं आपको म्यूट करके बताता हूँ। अभी मैं साउंड नहीं करूंगा। अभी आपको बजाना क्या पहले मैं आपको बताऊंगा। आपने पिक का पोजीशन देख लिया, आपने पिक ऐसे पकड़ना है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, राइट। अभी आपको करना है 1 2 3 4, राइट। एक 1 में 2 मूवमेंट है, डाउन और अप, देखो 1 2 3 4। अब आपको उसको टाइमिंग के साथ बजाना है। एक टाइमिंग भी कोई चीज होती है गिटार में, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये आपको कंटिन्यू बजाना जब तक आप रिदम में नहीं आ जाते, ठीक है। रिदम क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है किसी भी चीज का। मैं इसी को दोबारा बजा सकता हूँ, लेकिन वो आउट ऑफ रिदम भी बजा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आप ऐसे बजाना, 1 2 3 4, 1 2। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि एक रिदम में नहीं आ रहा है। रिदम एक सीक्वेंस होता है, तो उसको आपको करना है टक 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 टक, राइट। ये एक रिदम है, इस फॉर्मेट में आपको चलना आगे। तो अब ई माइनर कॉर्ड में आप देखिए किस तरीके से बजाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। ये आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाए। आपका हाथ को जो है आदत ना पड़े कंटिन्यू। जब आपको ये हो जाएगा ना, तब आपको खुद से हो जाएगा कि हाँ यार ओके अब मुझसे हो रहा है, राइट। तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रमिंग। आपको ये सबसे पहले सीखनी है जो इनिशियली बिगिनर गिटारिस्ट हैं, राइट। ओके, तो दिस वाज अ इजी लेसन। आप इसको किसी भी कॉर्ड में सीख सकते हैं, ए में भी सीख सकते हैं, सी में भी सीख सकते हैं, डी में भी, जो भी मैंने आपको बताया। आप मेरा मूवमेंट देखिए किस तरीके से हो रहा है। देखो जब मैं डाउन कर रहा हूं तो मेरा ऑटोमेटिकली हाथ ऊपर, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ये लहर खा रहा है बेसिकली, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया, जब नीचे जाएगा तो इसका मुंह ऊपर, जब ऊपर आएगा इसका मुंह ऐसे, ये देखो, ठीक है, ये राइट। सीधा नहीं रखना, कभी सीधा रखोगे तो फंसेगा, ऐसी आवाज आएगी जो सुनने में बहुत भद्दी लगती है। आपको जस्ट उसको प्यार से स्लाइड करना है, राइट। तो दिस वाज अ बेसिक स्ट्रमिंग। जो बिगिनर्स हैं, वेरी बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं आता है, उनके लिए ये आप हर कॉर्ड में सीखिए। आपको हर कॉर्ड में ये सीखना है। दोस्तों जो अभी जो थ्योरी पार्ट है वो इससे पहले बहुत बच गया है। मैंने आपको सारे कॉर्ड्स इसलिए बताए ताकि आपको कुछ तो मिले प्रैक्टिस करने के लिए, आप कुछ तो तब तक खाली हाथ ना बैठे रहो। इसलिए मैंने आपको सारे कॉर्ड्स पहले बता दिया। अभी ये कॉर्ड्स किस तरीके से समझना है, किस तरीके से बने, वो सब जो डीप है वो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उसमें। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि आप ऐसा क्या करो जिससे आपको ये कॉर्ड्स की पोजीशन रटने की जरूरत ना पड़े। वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, आने वाले लेसन में पक्का बताऊंगा, ठीक है। मे भी शायद इसके अगले वाले लेसन में जो पूरी थ्योरी क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्ड किस तरीके से आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। गैप रूल क्या होता है,
गैपिंग कहाँ कहाँ दी जाती है, ठीक है, उसके बाद कौन कौन से कॉर्ड्स होते हैं, सीरीज कॉर्ड्स किन्हें बोलते हैं, सीरीज फॉर्मेशन कैसी होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा थ्योरी पार्ट में, आपको बहुत मजा आएगा, राइट। लेकिन तब तक आप जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई ना, एक ये वाली स्टोमिक की एक्सरसाइज 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आप सीखना ना भूलिए, राइट। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको इसी लेसन में कंप्लीट करूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर हम बिना प्लेक्ट्रम के कैसे बजाएं, हम कैसे बजाएं बबुआ बिना प्लेक्ट्रम के। तो मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल आज का कि गब्बर बिना प्लेक्ट्रम के कैसे बजाएंगे, राइट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कि बिना प्लेक्ट्रम के बजाना कोई मजाक बात नहीं है। इट नीड्स अ वेरी वेरी हार्ड प्रैक्टिस, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरा एक दांत टूटा हुआ है, राइट, या बहुत लोगों को ये पता भी होगा जिनका दांत टूटा भी होगा। जब हमारा कोई दांत टूट जाता है या कुछ भी पार्ट ले लो आप, कोई भी पार्ट, ठीक है, किसी की उंगली कट गई या फिर किसी का दांत टूट गया, अभी वो नकली दांत लगाता है। स्टार्टिंग में उससे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में उसको फील ही नहीं होता कि मेरा नकली दांत है, क्योंकि वो उसके साथ एडजस्ट करना सीख गया है, राइट। दोस्तों तो पिक और हाथ का काम भी सेम है, राइट, एक्सपीरियंस का खेल है। जब मैं पहले पिक से बजाता था, लेकिन जब मैंने हाथ से बजाना स्टार्ट किया, आपको ये एज्यूम करना है कि आपका जो ये हार्ट का इतना पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो मैंने अंगूठा रखा है, इतना पार्ट आपको एज्यूम करना है कि वो आपका पिक ही है, ठीक है। थोड़ा इस बात को ढंग से सुनना। आपको ये एज्यूम करना है कि ये आपका जो पार्ट है ये आपका पिक ही है, प्लेक्ट्रम ही है ये आपका पार्ट। अगर आपने वो एज्यूम करके बजाना स्टार्ट किया ना, आपको स्टार्टिंग में अटपटा लगेगा, जैसे वो नया दांत लग रहा था, है ना, लेकिन बाद में आपको कुछ फील नहीं होगा, आप एकदम मस्ती में बिंदास बजाओगे, राइट। तो ये कैसे होगा? जस्ट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपको करना है। बजाने का तरीका वो और ये सेम है। मैंने क्या बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जब नीचे जाना है तो आपको पिक ऊपर की तरफ करना है। अब आप देखिए मैं कैसे बजाता हूँ, मैं अपना स्टाइल बताता हूँ, ठीक है। आई एम रिवीलिंग माई स्टाइल कि मैं किस तरीके से बजाता हूँ। देखो बहुत लोगों ने मुझे पूछा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपने हाथ को ऐसे रखता हूँ हमेशा। आप कभी भी जो मुझे बजाते देखोगे आपको मेरा हाथ ऐसे ही मिलेगा, इस स्टाइल में, राइट। अभी मान लो मैं सी बजा रहा हूँ, तो मैं कोई कॉर्ड देखो ऐसे बजा रहा हूँ, देखो मेरा हाथ अभी भी वैसे ही है। अब मैंने कैसे बजाया इसको देखो। लोग पूछते हैं कि किस तरीके से आप बजाते हो सर। अभी देखो जब मैं नीचे गया तो मैंने बोला ना आपको ये पिक की तरह एज्यूम करना है। इतना पोर्शन आपका बाहर निकला है, इसका मतलब अंगूठे में आपने उसको पकड़ लिया, ये पोर्शन आपका पिक जैसे एज्यूम करना है। अभी एक बात और, मेरा आप नाखून देख रहे हो कितना है, थोड़ा सा बड़ा है हल्का सा। मैं और हाथों के जो नाखून है उनको बढ़ाता नहीं हूँ, जस्ट इसका थोड़ा सा बढ़ा के रखता हूँ, क्योंकि अगर आपको इसको पिक की तरह यूज करना है तो थोड़ा बहुत नाखून उसमें होना चाहिए, तभी वो आपका क्रिस्प साउंड आएगा, एकदम अच्छे से साउंड करेगा, है ना, भद्दा साउंड नहीं आएगा। क्योंकि नाखून थोड़ा बहुत चाहिए आपको, जो कि पिक भी आपका जो आगे से नोक होता है, नाखून भी वो नोक की तरह काम करता है, राइट। तो आप इस हाथ का नाखून थोड़ा बढ़ा के रखिए और लेफ्ट वाले हाथ का नाखून तो आप पूरा एकदम साफ करके काटिए। वो मैं बताता हूँ उसका एग्जाम्पल क्यों। जब आप बोर्ड को प्रेस करते हैं ना तो आपका नाखून बीच में आता है, बोर्ड पे टकराता है, इसलिए वो स्ट्रिंग ढंग से प्रेस नहीं होगी। तो शायद मे बी जितने लड़के हैं जो अपने नाखून नहीं काटते हैं, अगर आपको अच्छा गिटार सीखना है तो अपने लेफ्ट हैंड का नाखून पूरे साफ कीजिए, ठीक है। खासकर जो लड़कियां शायद बहुत इतने बड़े बड़े नेल्स रखती हैं, उनसे तो खासकर की गुजारिश है कि वो अपने नेल्स काटेंगी तभी वो जाके गिटार सीखेंगी। बिना नेल्स काटे हुए आप लेफ्ट हैंड से स्ट्रिंग प्रेस नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके, मैं कहाँ पे था? ओके, आई वॉज ऑन दिस पार्ट। अब आप देखिए मैंने इसको किस तरीके से बजाया। देखिए जब मैं नीचे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ ऐसे है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, मतलब मेरा जो उंगली है उसका पोर्शन देखिए ऊपर की तरफ है ये, और जब मैं ऊपर आता हूँ मैं यूं कर देता हूँ ऐसे, ये। अब जो मैंने आपको स्ट्रमिंग उससे बताया था 1 2 3 4, सेम आपको ही करना। मेरा हाथ का मूवमेंट देखो ऐसे हो रहा है, राइट। एक बार उंगली ऊपर, एक बार उंगली नीचे, ऊपर नीचे जाते समय ऐसे और ऐसे ऊपर आते समय, तो ये मूवमेंट देखिए, ये, राइट, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। ये आपको स्लो मोशन दिखा रहा हूं, देखिए। राइट दोस्तों, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि
जब तक आप इससे फुली डेडिकेशन से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप हाथ से नहीं बजा पाओगे। ठीक है, अगर आपको हाथ से बजाना है, अगर आपको रियली हाथ से बजाना है तो आप पिक से बजाना छोड़ दो, अपनी पिक कहीं छुपा दो या तो पिक फेंक दो, अपने हाथ को आदत डालना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, जब इसे अच्छे से आदत पड़ जाएगी ना तब आपको कॉन्फिडेंट आएगा और आप इसे अच्छे से बजा पाएंगे। राइट दोस्तों, तो इसमें कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, जस्ट आपका एक्सपीरियंस है। जो मैंने दांत वाला एग्जांपल दिया वही एग्जांपल है, बस आपको उसको समझना है कि आप बस उंगली से बजाना है, आपको पिक से बजाना है नहीं। राइट, तो दिस वाज द ट्रिक कि आपको हाथ से किस तरीके से प्ले करना है। ओके फ्रेंड्स, अब आज का जो लास्ट पार्ट है, स्ट्रमिंग पार्ट में इतना छोटा नहीं होने दूंगा। एक स्ट्रमिंग आपको और सिखाऊंगा और एक एक्सरसाइज स्ट्रमिंग की कॉर्ड्स के साथ वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक स्ट्रमिंग और सीखिए आप। अब स्ट्रमिंग कैसे रहेगी देखिए। पहले आपको मैंने बेसिक स्ट्रमिंग सिखाया ये वाला, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। राइट, इसे तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रमिंग आप देखिए ये वाला, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। इसमें भी सीक्वेंस है, अगर मैं इसे बिना सीक्वेंस के बजाऊंगा तो ये इस तरह के साउंड करेगा। देखिए, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप। बहुत लोग ऐसा बजाते हैं क्योंकि मैंने देखा है, आई एक्सपीरियंस्ड इट, मैंने देखा भी है। वो किसी को रिदम का प्रॉब्लम होता है, रिदम समझ नहीं आता है, तो रिदम याद करने का तरीका यही है, आप दिमाग में उसको बिठाइए, टक 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 टक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। राइट, ये पहले वाला था। अब जो ये रिदम है, डाउन डाउन अप डाउन, टक 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 टक, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। ओके, ये रिदम बहुत सिंपल है, आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये 100% आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल रिदम, और इस रिदम में दोस्तों 70% गाने बज ही जाते हैं इस रिदम में। राइट, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। राइट, ये आपको सीखना है। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा एक लेवल आगे, शिफ्टिंग का जो पार्ट है, शिफ्टिंग का पूरा मैं क्लास लूंगा अगले सेशन में। मैं थोड़ा पहले थ्योरी कंप्लीट करूंगा पीछे की जो बच गई है, उसके बाद मैं आपको शिफ्टिंग सिखाऊंगा कि कॉर्ड की शिफ्टिंग कैसे की जाती है, कॉर्ड शिफ्टिंग करने का तरीका कैसे है। क्योंकि कॉर्ड शिफ्टिंग जो है ना सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि आप कॉर्ड तो सीख जाओगे, आप एक कॉर्ड बजा रहे हो, ओके आपने सीख लिया, दूसरा कॉर्ड बजा रहे हो, सीख लिया, लेकिन इस कॉर्ड से इस कॉर्ड में कैसे जाएं, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो शिफ्टिंग में आता है सब, दैट इज ऑल अ शिफ्टिंग पार्ट की शिफ्ट किस तरीके से करना है। शिफ्टिंग का क्लास में अलग से लूंगा, उसके पहले इसके बाद में जो क्लास लूंगा वो थोड़ा थ्योरी लूंगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत थ्योरी भी आपको आना चाहिए। अभी के लिए जो एक्सरसाइज जो मैं बताने वाला था वो एक्सरसाइज देखिए कौन सी है। ये आपका सी कॉर्ड है, ढंग से देखिए, ये आपका सी कॉर्ड है, ये आपका सी कॉर्ड है। सी कॉर्ड से आपको ए माइनर कॉर्ड में शिफ्ट करना है, बहुत इजी है। आपको बस ये फिंगर उठानी है और यहाँ नीचे लगानी है, जो यहाँ जस्ट इस उंगली के नीचे ऐसे लगानी है। देखो ये सी, ये सी, ये इसके नीचे, ये सी, ये इसके नीचे। ठीक है, अब इसमें आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। सबसे पहला रिदम आपको याद है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एक चक्कर होने के बाद, एक साइकिल होने के बाद डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। चेंज कर दीजिए आप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर चेंज कीजिए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। राइट, ये बिगिनर्स के लिए है, उनको ये बजाना है, तब जाके उनको लगेगा कि हाँ दे आर थोड़ा कॉन्फिडेंट कि उनकी उंगली शिफ्ट हो रही है। राइट, मूवमेंट आपको करना है केवल ये, केवल ये, केवल ये, केवल ये, केवल ये और बस ये वाला। राइट, अब जो है नेक्स्ट अगला रिदम, मैंने आपको 2 रिदम सिखाए हैं। सेकंड रिदम, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, चेंज, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। ठीक है, आप उसको कितने रिदम के बाद भी चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक के बाद ही करना है। देखिए, अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। राइट, आप इसको या तो यहाँ पे 2 बार बजाइए, वहां 2 बार बजाइए, यहाँ 1 बार बजाइए, वहां 1 बार बजाइए, यहाँ 3 बार बजाइए, वहां 3 बार बजाइए। मेन मोटो आपका है आपकी शिफ्टिंग इंप्रूव होनी चाहिए। राइट, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आप यहाँ बजा रहे हैं, यहाँ भूल गए, आप यहाँ पे तो ठीक कर रहे हैं, यहाँ भूल गए,
अब वो कैसे होगा ठीक, वो ठीक किस तरीके से होगा बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक ही कॉर्ड में अपने इस हाथ को आदत डलाइए, राइट, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, एक ही कॉर्ड में इसे कंटिन्यू बजाइए जब तक आपका हाथ एकदम रिदम फ्लो में ना आ जाए, राइट। उसके बाद ए माइनर कॉर्ड में बजाइए, कंटिन्यू बजाइए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब चेंज करने का टाइम आता है ना, देखिए इन दोनों के बीच में कितना गैप है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप। जब आपने सेकंड वाला स्ट्राइक करना है ना, मतलब नेक्स्ट से आपको जब स्ट्राइक करना है ना, आपके पास बस वही टाइम है जब आपका ये उंगली यहाँ जाएगा, आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए राइट, तो ये आपका इस तरीके से शिफ्ट होगा दोस्तों। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो आज की क्लास खत्म हो गई, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट बात जो है, बहुत मतलब टाइम ऐसे आता है दोस्तों जब आपका मन करेगा कि आपको गिव अप कर देना चाहिए। सच बता रहा हूँ, रियल में मेरी बात अच्छे से सुनना, मैं इंडिविजुअली बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैं गिटार सीख रहा था ना, मैंने आपको पता है 2-3 बार तो गिटार छोड़ ही दिया था, मुझे ऐसा लगा कि यार होगा ही नहीं यार, फालतू बकवास है, होगा नहीं। लेकिन मैंने आपको एक बात जो बताई थी स्टार्टिंग में, जब आपके मन में ऐसी सोच आ जाए ना, बस आप उसे पकड़ के रखो, छोड़ो मत, बस यू स्टार्ट डूइंग इट, आप उसे करो। इतना हार्ड नहीं है गिटार बहुत सिंपल है यार। जब आपको बजाने आ जाएगा ना, फिर आप सोचोगे यार कि मैं और करता हूँ, आगे और करता हूँ, किसी चीज में इंटरेस्ट आता है। यू आर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, खासकर जो बिगिनर्स हैं, जिनको स्टमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता था और जिनको कॉर्ड प्लेसमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है, उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, राइट। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल कॉस्टिक पार्टी। एंड जो मैंने आपको फिंगर पोजीशंस और फिंगर्स का जो एक्सरसाइज बताया है और जो कॉर्ड्स का स्टमिंग एक्सरसाइज बताया है, आप उसको डेली कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। और जो प्लेक्ट्रम से ना बजाने वाली मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है हाथ से, जिनको प्लेक्ट्रम से नहीं बजाना है, जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपको नहीं आएगा। सो आप उसमें रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, राइट। यू कैन ऑल्सो लाइक माई Facebook page, that is Acoustic Party, and you can also follow me on Instagram, that is Acoustic_Party, to be update with me, ठीक है। मैं हमेशा उन पे अपडेट करता हूँ कि मैं अगला लेसन कौन से करने वाला हूँ, राइट। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।